ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड 34वां भाग। बंदौ पद धरि धरनी सिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, यथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा को कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाएं जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका आदर बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष के कारण छोड़ा। बनबसी किन्ने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल बिलोका। विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई,
सो दयाल राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो आपसे, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा, वह भी कहिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, हुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तबा, हर्षित बरनय लिन्ह। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है, मिट जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं हूँ प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री राम जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती,
सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्हीं हूँ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रश्न के कहने सुनने से सबका कल्याण ही होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान होता है। नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं, वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया हो, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान होता है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों की गान नहीं करती, वे मेढक की जीभ के समान होता है। कलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित न होता हो। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बीटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा कुमारी। गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए,
सुखद संत समंत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जान ही झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, जो भगवान के चरण से विमुख है, अलग है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। तुम्हारे अंदर यह कैसे उत्पन्न हो गया? अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे लोगों के ही मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है। कहीं ते वेद अंश मत बानी, जिनके सूझ लाभू नहीं जहानी। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, गंदा है, और जो नेत्रों से हीन है, जिनके आंखों में गंदगी भरी हुई है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे जान पाएंगे, कैसे देखेंगे? वो राम जी को नहीं समझ पाएंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहाही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमानी, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गंढत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भरमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं। बातुल भूत विबस महवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्हें कृत महामोह मद पाना, जिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अभी विचारी लोग जो ऐसे कहते हैं, उनके बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। अस निजे हृदय विचारु, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम, रवि कर बचन मामा। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूरज की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो
ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।